हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज में। तो आज हम लोग आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले आइगन वैल्यू पे एक और ये जो है दिसंबर 2024 के पेपर में आपको पूछा था। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे, सबसे मेन जो इस प्लेलिस्ट का जो पहला वीडियो है लाइक आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कॉन्सेप्ट, वो आपने नहीं देखा है तो मैं बोलूंगा पहले आप वो देख लो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो ये सम जो है बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। नहीं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कुछ चीजें ना समझे, बट अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो फिर यहाँ से ही समझ लो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आइगन वैल्यू इसके लिए पूछा तो पहले तो हम लोग एक के लिए निकालते हैं हमेशा की तरह। तो एज ऑलवेज फॉर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? लैम्डा क्यूब माइनस रेस इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर इन ऑफ डायगोनल एलिमेंट इंटू क्या होगा हमारा लैम्डा देन माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इक्वल टू 0। और इसमें ट्रेस क्या होता है ये चीज़ आपको पता नहीं है, तो मैं जैसे मैंने आपको बोला कि वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा। सो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा क्यूब ट्रेस का मतलब क्या होता है? हमारा डायगोनल का सारा एलिमेंट का सम। तो 2 में से 2 गया 0, क्या बचा -1, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल माइनर कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा जो फर्स्ट डायगोनल का एलिमेंट फर्स्ट वाला है तो इसके लिए फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 होगा, तो ये क्या होगा? -4 है, ये तो 0 हो गया तो आगे तो कुछ आएगा नहीं। देन अभी सेकंड जो एलिमेंट है हमारा डायगोनल, इसके लिए ये वाला रो एंड ये कॉलम स्किप होगा। 2 1 जा 2 माइनस में प्लस हो गया तो ये हो जाएगा +2, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देन थर्ड एलिमेंट के लिए अगर हम लोग डायगोनल का चेक करें, थर्ड रो और थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो जो है वो हम लोग हटा देंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, ये 0 और ये क्योंकि माइनस में तो -2 हो जाएगा। तो ये -2 लैम्डा माइनस, अभी डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा? -1 इंटू 2 2 जा -4, ये तो 0 हो गया। -2 इंटू इसके लिए ये कॉलम एंड ये रो, 0 इंटू 0 तो ये तो 0 ही होने वाला है। +38 इंटू यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? 4 हो गया, तो यहाँ पे आएगा -4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर, और देखो यहाँ पे 4 और 2 6 होगा, -6 में से 2 गया तो ये -4 लैम्डा -4 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। और इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे, उससे पहले पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हम लोग को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उस केस में जो है हमारा जो रूट मिलता है लैम्डा का, वो हमारा डायगोनल एलिमेंट ही मिलता है। जैसे यहाँ पे भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं एक बार। सो हमेशा की तरह आपको इक्वेशन में जाना है। इसमें फोर्थ वाला क्यूबिक के लिए यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट डालेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1, इसका भी 1 है तो 1, -4 है तो -4, और इसका भी -4 है तो -4। तो देखो हम लोग को आंसर क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। आंसर मिला x1 इक्वल टू 2, -1 -2। तो लैम्डा का क्या क्या वैल्यू मिला हम लोग को? लैम्डा का मिला 2 -1 एंड -2, और ये हमारा देखो डायगोनल पे भी एलिमेंट भी है। सो हमेशा याद रखना अपर ट्रायंगल के लिए हमारा आइगन वैल्यू क्या होता है? जो डायगोनल पे, तो ये जो है ये हमारे आइगन वैल्यू किसके है? आइगन वैल्यू ऑफ ए है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्योंकि हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी वो यूज करेंगे। इसमें क्या होता है? एज लैम्डा बिलोंग टू ए। ठीक है, तो लैम्डा क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? ए क्यूब। सो इक्वेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ इस तरीके से तो क्या होगा? ये लैम्डा क्यूब +5 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और आई का वैल्यू 1 होता है तो 8 1 जा 8 हो जाएगा तो +8। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहला तो वैल्यू हम लोग लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो क्या होगा? ये 2 का क्यूब +5 इंटू 2 +8, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 +5 2 जा 10 +8 8 10 18 8, ये हो जाएगा 26। ठीक है, फिर लैम्डा इक्वल टू -1 हम लोग लेते हैं। सो -1 अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? ये -1 का क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब आएगा +5 इंटू -1 +8, तो क्या होगा? -1 -5 +8 में 6 गया, ये हो जाएगा
2, देन लैम्डा इक्वल टू -2 के लिए देखते हैं हम लोग। सो -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 प्लस 8, तो -2 का क्यूब क्या होगा -8, ये -10 प्लस 8 8 गया तो क्या बचेगा -10। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते देयरफॉर 26, 2 and -10 are eigen values of a cube plus 5a plus 8i। सो आई होप आपको ये समझा, और अगर ये वीडियो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करती है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड को भी जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।